अस्तु। तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार अ, राजा रोमपाद जिनके यहाँ वृष्टि नहीं हो रही थी और वे अपने प्रजाजनों से प्रायश्चित के विषय में पूछते भी हैं। तो वहाँ पर एक उपाय कहा जाता है कि यदि महर्षि ऋष्यशृंग उनको यदि उनके राज्य में आमंत्रित किया जाए तो उनके आने मात्र से वृष्टि होगी, इस दुष्काल का अंत हो जाएगा। और इसी के संदर्भ में जो कथा है आगे बढ़ रही है। सभी अमात्य और मंत्रियों ने सांत्वना प्रदान करे कि महाराज रोमपाद आप चिंता ना करें, हम उसको इस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे ऋषिशृंग मुनि को लाने का कि उससे कोई बाधा या संकट नहीं हो। तो उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं। ऋषिशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ है। अब ये तो एक विशिष्टता कि वो स्त्री के विषय में जानते भी नहीं थे क्योंकि उन्होंने स्त्री को देखा ही नहीं था। और जहाँ तक विषयों का सुख है, भोजन करना या कुछ संगीत सुनना, ये सब किसी से भी वे परिचित नहीं थे। आगे, हम मनुष्य के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए तो वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभा कर इस नगर में ले आएंगे। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। तो यहाँ वेश्याओं का प्रयोग करने का सोचा जा रहा है। तो इसमें प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि ये अन्याय नहीं होगा क्योंकि वेश्याओं का प्रयोग किया जा रहा है और वे वो भी एक ऋषि को लुभाने के लिए। तो वस्तुतः यह एक महान उद्देश्य था, इसलिए ये अ, कुत्सित उपाय भी शोभनीय था क्योंकि उद्देश्य पवित्र था। उद्देश्य यही नहीं था कि हमें ऋषि का तप भंग करना है, लेकिन एक प्रजाजनों की सुरक्षा के लिए उनको ये करना अनिवार्य था। और इस अनिवार्यता को देखकर ही उन्होंने अ, राजा रोमपाद ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। और इसी प्रकार से मंत्री भी उसमें आगे पहल कर रहे हैं कि हम इस प्रकार से करना चाहते हैं और इसको आप कृपया सहमति प्रदान करें। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसे ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। मुनि कुमार ऋषिशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे। धीर स्वभाव यानी जो इंद्रिय विषयों से आसानी से विचलित न होते हो। जो इंद्रिय विषय सामने होंगे भी तब भी वे इससे विचलित हो जाएंगे, जैसे सामान्य लोग हो जाते हैं, वैसे उनकी प्रकृति नहीं थी। सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। वैसे अन्य कोई था भी नहीं उनके पास। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। उनके एकमात्र परिजन उनके पिता ही थे। हाँ, कोई वन्य पशु होंगे आसपास, लेकिन स्त्री का परिचय उनको तब तक नहीं हुआ था। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। तो नगर और राष्ट्र के जो प्राणी हैं उनकी बात हो रही है। वन्य पशु है वो तो देखेंगे क्योंकि वन में पशु पक्षी तो होंगे ही। तो उनका उनको परिचय था। लेकिन जो नगर में होते हैं या गांव में पाए जाते हैं, जैसे गाय बैल इत्यादि जो है, तो उनका परिचय नहीं। या जैसे श्वान होते हैं उदाहरणार्थ, वो सब गांव में होते हैं। बिल्ली है, ये सब गांव में होंगी, नगर में देखे जाएंगे। आप वन में कहाँ देखेंगे? वन में तो
हिंस्र पशु होते, शेर होते, व्याघ्र होते, सियार होते। तदनंतर एक दिन विभांडक कुमार ऋषिशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं ठहरी हुई थी। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। वनिता अर्थात जो सुंदर कन्या होती है उनको ही वनिता कहते हैं, या स्त्री साधारण को वनिता कहा जाता है। सामान्य रूप से स्त्रियां सुंदर होती हैं, भगवान ने उनको ऐसी प्रकृति दी है। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी। अब ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। किस प्रकार से यहाँ संवाद होता है, थोड़ा रोचक है। वेश्याएं कह रही हैं, ब्राह्मण, आप कौन हैं? क्या करते हैं? तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं? यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। तो उन्होंने तो जैसे स्त्री बात करती है वैसे ही बात की उन्होंने, और अपने जो वाक्यों में भी स्त्रीलिंग का जो जहाँ प्रयोग करना चाहिए उसी प्रकार से किया था। उन्होंने पुरुष की तरह नहीं कहा कि हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहती है, ऐसा ही कहा था। पर महर्षि ऋषिसिंह, क्योंकि उनको परिचय नहीं था इसलिए वे इस सब को समझ नहीं पाए कि ऐसा वो क्यों प्रयोग कर रही है। उनके शरीर की आकृति भी मेरे जैसी तो लग रही है, लेकिन कुछ-कुछ भिन्न है। उसको भी वे समझ नहीं पा रहे थे। ऋषिशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था, और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थी। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है। मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषिशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है, अथवा आपका दर्शन मेरे लिए शुभकारक है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। तो ऋषि सिंह ऐसा समझते हैं कि कोई अतिथि आए हैं और मुझे इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वेदों के विषय में उन्हें जो कुछ श्रवण किया था उसमें अतिथि से सुना ही होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अभ्यागत जो भी अतिथि है उनका मुझे आश्रम पर ले जाके स्वागत करना चाहिए। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गए। फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, तथा यह भोजन के लिए फलमूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। तो जो भी शास्त्रोक्त मंत्र होते उसके माध्यम से अतिथि सेवन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चले जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभंडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चले जाने का विचार किया। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवर, इन्हें ग्रहण कीजिए। आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ऐसा कहकर उन सबने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। तो ऋषि कुमार ऋषिशृंग, उनको ये परिचय नहीं था कि ये स्त्रियां हैं, उनसे मुझे भेद रखना चाहिए। तो उनको ऐसा ही लगा कि ये कोई ऋषि है जो थोड़े सुंदर दिख रहे हैं मुझसे, और जैसे उन्होंने आलिंगन किया तो उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात ही नहीं था स्त्री और पुरुष में भेद क्या होता है। आगे उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, यानी मिठाई को भी वो फल समझ रहे थे। क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसे वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गई। तो उन्होंने क्या कहा कि हे आर्य, हमें भी कुछ व्रत करना है और कुछ अनुष्ठान हमारा बाकी है। आप भी तो ऋषि हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा व्रत अनुष्ठान पूरा हो इसलिए हमें भी जाना होगा। ऐसा कह के वे चली गई। वैसे वे
वेश्याएँ थीं, उनका कौन-सा कोई व्रत अनुष्ठान था। आगे, उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषिशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुःख से इधर-उधर टहलने लगे, क्योंकि विषय भोग का कुछ स्पर्श हुआ था। इसलिए विषय के संसर्ग के कारण कुछ तो चहल-पहल हो रही थी। तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके मन में ये विषयों का आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे विषय के संसर्ग होने से इंद्रियाँ विचलित होती हैं, ये प्रकृति है, सामान्य रूप से। अनलेस कि हम अ, ज्ञान में स्थित है और भगवत भक्ति में पूर्णतः निमग्न है, तभी ये विषय हमें व्याकुल नहीं करेंगे। अन्यथा ज्ञान की जब तक परिपूर्ण अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक विषयों का संसर्ग होने से इंद्रियाँ व्याकुल होती है, विचलित होती है। ये सामान्य दृश्य है। अस्तु, आगे तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषिशृंग उसी स्थान पर गए, जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। तो उनका चित्त इतना व्याकुल हो गया कि वे उन्हीं के बारे में सोचते रहे और दूसरे दिन भी उनको मिलने के लिए वहां चले आए। ब्राह्मण ऋषिशृंग को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी योजना सफल हो रही है। तभी तो ऋषि ऋषिशृंग हमसे मिलने के लिए यहाँ आए। वे सब के सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, सौम्य, आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहां भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। तो वे ऋषिशृंग को फुसला रही है कि यहाँ पर भी फल मूल है, लेकिन हमारे आश्रम पर आएंगे ना तो और विशेष रूप से हम आपका भी पूजन कर सकते हैं। उन सब के मनोहर वचन सुनकर ऋषिशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। और महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तो देवों के जो राजा इंद्र थे, तो उन्हें इससे बहुत प्रसन्नता हुई कि महर्षि ऋषिशृंग वेश्याओं के बहकावे में आकर अभी अंग देश में पदार्पण कर चुके हैं। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो संभवतः तर्कसंगत लगता है कि देवराज इंद्र हमेशा भयभीत रहते हैं जब भी कोई उग्र तपस्या करते हैं। तो यहाँ महर्षि ऋषिशृंग एक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, यहाँ तक कि उन्होंने स्त्री का दर्शन तक नहीं किया। इसलिए उन्हें भय भी था कि कहीं हमारा आसन डिगमगा ना जाए। तो ये भी उसमें एक कारण हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। महर्षि ऋषिशृंग वैसे तेजस्वी थे और किसी भी तेजस्वी पुरुष का कहीं पदार्पण होना तो शुभ ही है। अस्तु, आगे फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। कहा, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषिशृंग अथवा भांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। तो राजा रोगपात का उद्देश्य तो पवित्र था, लेकिन उपाय जो था वो पवित्र नहीं था। वहाँ वेश्याओं का प्रयोग किया गया था और ऋषि कुमार ऋषिशृंग को यह ज्ञात नहीं होने दिया था कि वे किसी उद्देश्य के लिए वहाँ ले जा रहे हैं। केवल वहाँ आना उनका उद्देश्य, वहाँ तक ले आना उद्देश्य नहीं था। किसी एक
उद्देश्य के लिए उनको वहाँ बुलाया गया था। तत्पश्चात ऋषिशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषिशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहां रहने लगे। तो ऋषिशृंग अभी वहीं निवास कर रहे हैं और उन्होंने इस विवाह को स्वीकार भी कर लिया। अ, किस प्रकार से ये सब घटित हुआ, इस सब का विस्तार यहाँ पे नहीं हुआ है और ये भी हमारे लिए समझने लायक विषय है कि कोई भी प्रसंग है उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया जा सकता है और ऐसा करने पर ग्रंथ बाहुल्य हो सकता है, यानी कि ग्रंथ बहुत ही बड़ा हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार प्रसंगों को संक्षिप्त में ही वर्णन किया जाता है। तो यहाँ भी अनेक प्रश्न हो सकते हैं कि ऋषिशृंग जो तो स्त्री के बारे में भी जानते नहीं थे, तो वे कोई स्त्री है शांता नाम की, इनके साथ हम विवाह क्या होता है, फिर विवाह किस लिए होता है, ये सारे विषय वो कैसे समझ पाते। इसलिए ये सारे विषय अ, हमारे लिए वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो भी कारण रहा हो मुख्य रूप से जो ग्रंथ बाहुल्य है, उसे हमें समझना है। अस्तु यहाँ पर ये एक शिक्षा तो है कि कई बार पवित्र उद्देश्य के लिए ऐसे अ, बाह्य रूप से अनुचित लगने वाले कर्म भी करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने विशेष रूप से यहाँ बात हो रही है राजा रोमपाद के प्रसंग में। तो राजा रोमपाद ने स्वयं से ये निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछकर, ब्राह्मणों से परामर्श कर ये निर्णय लिया था और चूँकि इसमें अ, विदित था कि इसी प्रकार से घटना होने वाली है और उनकी यहाँ दृष्टि होगी। तो अ, हमारे जीवन में भी कभी इस प्रकार के प्रसंग होते हैं। कई बार हमें लगता है कि अ, यदि हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे तो जो पवित्र उद्देश्य वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी लगता भी है, तब भी हमें शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की राय लेनी चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए, गुरुजनों से पूछना चाहिए, जो भी अनुभवी लोग हैं और तब किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। सामान्य रूप से यदि हम ऐसा करते होंगे और धर्म के विषय में यदि हमारी जानकारी होगी तो हम उचित निर्णय भी ले पाएँगे। कई बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं जहाँ पर अ, इतना समय नहीं होता है परामर्श करने का। तो उस समय हम प्रार्थना कर सकते हैं हृदय से, मन से हमारे गुरुजनों को प्रार्थना कर सकते हैं, वैष्णवों को प्रार्थना कर सकते हैं और अ, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर सकते हैं। तो वे हमें उस समय बोध कराएँगे। लेकिन ऐसे प्रसंग क्वचित होते हैं। इसको एक साधारण नियम की तरह ना लिया जाए। यदि जहाँ संभव है कि हम परामर्श लेके किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं, तो जहाँ तक हो सके ऐसे कोई भी विशेष परिस्थिति में कोई निर्णय लेना है तो अनुभवी लोगों का, शास्त्रज्ञ लोगों का परामर्श लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा परिणाम उल्टे भी आ सकते हैं। और यहाँ पर राजा रोमपाद इससे परिचित थे कि जो उपाय उन्होंने किया है महर्षि ऋषिशृंग को अपने राज्य में लाने का, अंग देश में लाने का, वो उचित नहीं था। उससे वे उनसे अ, वरदान भी प्राप्त करते हैं, लेकिन साथ में वे हम आगे देखेंगे किस प्रकार से विभीषण मुनि आते भी हैं, तब उनसे पुनः निवेदन करते हैं और उनको मनाने का प्रयास करते हैं और सभी मंत्रियों से तो उन्होंने पहले से परामर्श लिया हुआ ही था, जिसके कारण बात बिगड़ी नहीं और सब कुछ शुभ और मंगल ही हुआ। अन्यथा थोड़ी-सी भी ऐसी धृष्टता जो है धर्म के विषय में, वो हमें नरक में गिरा सकती है, नारकीय जीवन की ओर ले जा सकती है। इसी जीवन में, ऐसा नहीं कि बाद में जाके नरक भोगेंगे, लेकिन इसी जीवन में हम नरक भोग सकते हैं। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कमलेश सोलंकी जी, उन्होंने हैंड रेज़ किया है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। एक इसमें है ना औरस पुत्र प्रभु जी, ये औरस पुत्र क्या होता है प्रभु जी? औरस पुत्र यानी कि जो निज वीर्य के द्वारा उत्पन्न होता है। निज वीर्य के द्वारा संतान जो उत्पन्न होती है, उसे औरस संतान कहते हैं। सामान्य रूप से जो होता है समाज में, उसको औरस कहते हैं। ठीक है प्रभु जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यही विराम करते हैं। अस्तु, यहीं विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हरे की कृष्णा जय, प्रभु जी, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, जी की जय, प्रणाम श्री श्री राम प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण का बहुत बहुत धन्यवाद। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि की रामायण हरे कृष्णा, सभी हरे को हरे कृष्ण। कृष्णा, प्रणाम।